हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 4। ठीक है, अभी आपका फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन सा अभी मैं पेपर पढ़ूँगा। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये वीडियो आप उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जो अभी सेमेस्टर 4 में हैं और जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि आप सबका जो पेपर है कितना रहने वाला है, आपका मेजर पेपर कितना रहने वाला है और आगे कौन कौन सा पेपर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो मेजर 6 है, मेजर 7 है और मेजर 8 है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो क्रेडिट है 4 करके दिया हुआ है। फुल मार्क 100 दिया हुआ है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो मार्क्स है टोटल आपका 75 नंबर का होगा और इसमें इंटरनल एग्ज़ाम भी लिया जाएगा कॉलेज के थ्रू, 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आगे अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आगे जो आपका पेपर रहने वाला है वो माइनर फॉर्म वोकेशनल का पेपर रहने वाला है, माइनर फॉर्म वोकेशनल 2 का। इसका भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा और इंटरनल 25 मार्क्स का होगा। तो माइनर फॉर्म वोकेशनल 2 में आपको कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पूरा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 2 में माइनर फॉर्म वोकेशनल के रूप में चुना था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सेमेस्टर 2 में कौन सा पेपर रखा था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा था। ठीक है, कौन सा विषय, तो उसको ही आपको अभी सेमेस्टर 4 में माइनर फॉर्म वोकेशनल 2 में पढ़ना है। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, और आगे अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो आपका जो अगला पेपर है वो AEC 4 है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 50 मार्क्स का लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका पेपर रहने वाला है आपको कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, तो यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 3 में AEC के रूप में चुना था। तो इसमें आपको वही पेपर पढ़ना पड़ेगा जिसको आपने सेमेस्टर 3 में AEC के रूप में चुना था। ठीक है, उसका आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो आपको वही पेपर सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है। इसके बाद आपको और एक पेपर पढ़ना है, वो पेपर है आपका BSc 2। इसमें है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आंतरिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या बताया गया है, क्या बोला गया है, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यूजी सत्र 2022-26 के छात्र सेमेस्टर 1 में पहले ही हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस विषय का जो अध्ययन है वो कर चुके हैं, इसलिए वे इसके स्थान पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ विषय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का जो विषय है उसको पढ़ चुका है आपने, तो अभी आपको जो रखना है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सारा जो पेपर है वो कितना पेपर हुआ, चलिए मैं दोबारा से आपको और एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आपका जो मेजर पेपर अभी रहने वाला है सेमेस्टर 4 में वो 3 पेपर रहने वाला है। ठीक है, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, ये 3 पेपर आपका जो है मेजर पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपका है माइनर फॉर्म वोकेशनल 2, एक पेपर ये रहने वाला है, टोटल 4 हो गया। यहाँ AEC 4 जो है एक पेपर रहने वाला है, ये आपका टोटल 5 गो पेपर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका और एक पेपर है यहाँ BAC 2। ठीक है, तो टोटल आपका जो है 6 पेपर अभी सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे बड़े जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा।